नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। न्यूज 18 पूरे दिन भर लगातार देश भर से कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और पूरे विश्वास और भरोसे के साथ आप तक पहुंचा रहा है। हम ये भरोसा कर रहे हैं कि क्योंकि देश में 21 दिन का लॉकडाउन है, आप नियमों का पालन कर रहे होंगे। आप खुद को सुरक्षित रखिए, घर पे ही रहिए, न्यूज 18 इंडिया देखते रहिए, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। देश भर में कोरोना पर मचे कोहराम के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार से कहा कि प्राइवेट लैब्स में कोरोना की जांच की कीमत कम होनी चाहिए। फिलहाल सरकार ने प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच के लिए 4,500 रुपए की कीमत तय की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने और कम किए जाने को कहा है। याचिका में कोरोना की जांच मुफ्त में करवाए जाने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर है, ये वाकई में बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट लैब्स में जिस तरह से जांच के लिए 4,500 रुपए अभी खर्च होते हैं, एक अर्जी पर सुनवाई की और उस अर्जी के माध्यम से यही कहा गया है कि कोरोना की जो जांच है प्राइवेट लैब्स में वो मुफ्त होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस मामले को देखे और कम से कम जांच की कीमत को कम कराए। फिलहाल ये कीमत 4,500 रुपए है। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। अमिताभ, ये बहुत बड़ी खबर है और मेरे ख्याल में 11 अप्रैल की ये खबर काफी अहम होगी। शायद इसी बैठक के बाद ये तय हो जाए कि आगे लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला होगा। बिल्कुल इसी बैठक का इंतजार था और तमाम जगहों से जो फीडबैक आया, चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे तमाम राजनीतिक दलों और तमाम मुख्यमंत्री हों और तमाम राज्यों की जो डिमांड आ रही है, उन सब के बाद प्रधानमंत्री की ये अहम बैठक होगी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ। पहले भी प्रधानमंत्री ऐसी बैठक कर चुके हैं, लेकिन ये बैठक इस बात पर होगी कि 21 दिनों के लॉकडाउन को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए और किस फॉर्मेट में बढ़ाया जाए, इस पर सबकी सलाह ली जाएगी। उसके बाद ही प्रधानमंत्री औपचारिक ऐलान करेंगे, चाहे उसके 24 घंटे के बाद हो या 12 तारीख को हो। प्रधानमंत्री ये ऐलान करेंगे कि लॉकडाउन किस टर्म्स पे, किस शर्तों पे आगे बढ़ रहा है। जी अमिताभ, यहाँ पर एक चीज़ और अहम है। 11 तारीख को प्रधानमंत्री की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ये अहम बैठक होने वाली है। जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा कि लॉकडाउन इसमें एक अहम मुद्दा रहेगा। लेकिन इस बीच जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट के साथ बैठक करके एक फैसला लिया है कि उत्तराखंड में वो चाहते हैं कि लॉकडाउन आगे भी जारी रहे, तो कहीं ना कहीं ये बातें भी प्रमुखता के साथ 11 अप्रैल की बैठक में उठेंगी। कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो चाहते नहीं है, क्योंकि सबका एक ही मानना है कि उत्तराखंड कैबिनेट का आपसे 10 मिनट पहले ही यह फैसला हुआ है कि वो लॉकडाउन बढ़ाए जाने के पक्ष में है। पूरी कैबिनेट प्रस्ताव केंद्र सरकार को वो भेजने वाले हैं आज, और केंद्र सरकार जो फैसला करेगी उसको मानेंगे। लेकिन वो चाहते हैं लॉकडाउन बढ़े। यही बात उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री, अगर आपने श्रीकांत शर्मा का बयान सुना होगा तो जनता के स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान है। यही बात तमाम कल अशोक गहलोत से लेकर तमाम मुख्यमंत्री कह रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इस बात की ओर इंगित कर रही हैं कि अभी कोई नहीं चाहता कि भीड़ बढ़े और संक्रमण फैले। इसलिए लॉकडाउन बढ़ाए जाने के लिए के सब पक्षधर हैं, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सबकी राय जानने के बाद ही, सबसे मशवरा करने के बाद ही औपचारिक ऐलान करेंगे जो उन्हें करना है। लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के आसार पूरी तरह से अब नजर आने लगे हैं। जी अमिताभ, कहीं ना कहीं 11 तारीख की ये जो बेहद अहम बैठक होगी, क्या हम सब ये भी मान के चलें कि तब तक हर राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण को लेकर जो भी स्थिति होगी वो भी काफ़ी प्रमुख रहेगी और वो एक बहुत बड़ा कारण रहेगा लॉकडाउन की अवधि पर फैसला लेने पर? बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन के शुरुआती अगर हफ्ते देखे दें तो काफ़ी ज़्यादा इस पर काबू पाने का दावा कर रही थी सरकार। लेकिन तबलीगी जमात के मामले सामने आने के बाद, उनके लोगों के देश भर में फैलने के बाद ये मामला काफ़ी हाथों से निकलता चला गया और काफ़ी मरीज ऐसे आने लगे जो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो जाहिर तौर पर सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तब लोगों को अपील कर रहे हैं लोग कि तबलीगी जमात के लोग अगर छुपे हुए हैं तो बाहर आकर अपना क्वारंटाइन करवा लीजिए। उन लोगों की पहचान तक की जा चुकी है। तो ये कोशिशें लगातार पूरे देश भर में जारी हैं, चाहे वो सुदूर पूर्वोत्तर का त्रिपुरा हो या फिर दक्षिण का केरल हो। ये तमाम राज्य अपनी अपनी तरीकों से कोशिश में लगे हैं। लेकिन
संक्रमण न फैले ये सबकी चिंता है, और संक्रमण न फैले और ये बीमारी फेज 3 में न पहुंचे, जिसमें हम लोग अभी तक सफल रहे हैं। भारत एक देश के रूप में इसमें सफल रहा है फेज 3 में जाने से रोकने में कोरोना को। हमारी ये जो सफलता है ये कायम रहे, आगे बढ़े, हम इसको नियंत्रण में कर सके, इसीलिए 11 अप्रैल की बैठक काफी अहम होने वाली है। शुक्रिया अमिताभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच हम आपको ये बता दें कि लॉकडाउन के दौरान हवा के साथ ही नदियों के पानी की क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है। गंगा के बाद यमुना का पानी भी साफ दिखने लगा है। यूपी के मथुरा में यमुना के पानी की जांच के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं। फैक्ट्रियों के बंद होने की वजह से नदियों में अब केमिकल नहीं जा रहा, जिसका असर नदियों के पानी पर साफ दिख रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की, और नदियों का ये रंग कभी देखने में नहीं आया। तो जहां कोरोना के संकट से लड़ते हुए हम जूझ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं ये मौका है जब प्रकृति खुद को साफ कर रही है, खुद को स्वच्छ और निर्मल कर रही है। और उसी की ये तस्वीरें जहां लॉकडाउन में नदियों का पानी पहले से काफी साफ हुआ है। यही है कि जमुना का जल काफ़ी साफ इस समय चल रहा है। इसका ये भी कारण है कि जो दिल्ली के काफ़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हैं, जिसके कारण जो उनका जो भी कचरा वगैरह वहाँ जाता था वो भी नहीं जा रहा है। जमुना जी काफ़ी साफ हैं वर्तमान में, और हम लोगों की यही कामना है कि जमुना जी इसी प्रकार से स्वच्छ और निर्मल की धारा बनी रहे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लॉकडाउन के दौरान काम कर रहे नगर निगम के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इन सफाई कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया है। एहतियात के तौर पर शुरू की गई स्क्रीनिंग का ये काम 1 हफ्ते तक चलेगा। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश की आप तस्वीरें देख रहे हैं। एहतियात के लिए सफाई कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, और बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग का ये जो काम है ये कम से कम 1 हफ्ते तक चलेगा। यूपी के संत कबीर नगर में बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण के भाई उदय प्रताप चतुर्वेदी पर एक आदमी पर अगवा करके उसकी पिटाई करने का आरोप लगा है। शिकायत के मुताबिक 1 अप्रैल को विधायक दिग्विजय सिंह ने लॉकडाउन के बीच एक बैठक की थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, जिसका एक वीडियो एक युवक ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। आरोप है कि इस बात से नाराज होकर विधायक के भाई उदय प्रताप ने वीडियो बनाने वाले की जमकर पिटाई की और उसे जान से मारने की धमकी तक दी।